सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। आज मुद्दे की बात हो जाए, क्योंकि मुद्दे की बात करना भी बहुत जरूरी है। मुद्दा ये है कि बर ग्राम पंचायत का मेगड़दा रोड की मुद्दे की बात की जाए तो वहां पर जो गंदे पानी की निकासी की जो समस्या थी, उसको लेकर ग्राम पंचायत ने एक तो सीवरेज नाला बनाया और दूसरी तरफ बात की जाए तो छोटी नाली का निर्माण किया गया था। लेकिन वो छोटी नाली तो आज जमीन के गर्भ में समा गई है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और दूसरी तरफ जो सीवरेज लाइन के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसमें जगह जगहों पर जो ढक्कन रखे गए थे, वो ढक्कन भी अब जमीन के नीचे धीरे धीरे वो भी दफन हो गए, जिससे कई जगहों पर पानी अब सड़क पर भी फैल रहा है। ऐसे में कई दुकानदारों को समस्या हो रही है, राहगीरों को भी परेशानी हो रही है, सड़क पर कीचड़ भी फैल रहा है। ये समस्या भी कोई कम नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत काम करवाने के बाद इन चीज़ों पर फोकस नहीं करती है कि जो काम करवाए गए हैं उसकी वापस उस पर फोकस करना भी अति जरूरी है। आज मेगड़दा रोड पर भी हालात इस तरह से हैं कि जो पानी निकासी का जो सीवरेज पाइपलाइन में जाना था, वो कई जगहों पर वो पानी बाहर सड़क पर फैल रहा है और जगह जगह पर उस पानी का भराव भी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है। और दूसरी तरफ जो पहले लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई थी, सरकारी योजना का पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी योजनाओं का लाखों रुपए का व्यय भी होता है, लेकिन अगर वो सुविधाएं ग्रामीणों के लिए लगातार बनी नहीं रहे तो वो लाखों रुपए खर्च किए हुए सरकार के व्यर्थ जाते हैं। उस पर ग्राम पंचायत को लगातार निगरानी करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम ग्रामीणों को तो सुविधा मिल सके। अब एक तरफ बिल्कुल ऐसी नाली का निर्माण किया गया था कि जो कि उसका जमीनी लेवल बहुत नीचे था। मैं किसी सरपंच की कटास नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है उससे आप सभी बरग्राम की जनता भी जानती है, मेगड़दा रोड के निवासी भी जानते हैं। आखिर सरकार की राशि का कम से कम सदुपयोग तो होना जरूरी है। सरकार जो भी योजना लाती है, सुविधा करती है, वो आम जनता के लिए करती है, लेकिन उसमें व्यवस्थाओं को ध्यान ग्राम पंचायत को रखना है कि जो कार्य करवाया जा रहा है वो ग्रामीणों को लंबे समय के लिए वो सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत अगर कार्य करवाने के बाद उस पर इस चीज़ का फोकस नहीं किया जाता है तो वो सुविधा ग्रामीणों के लिए किसी प्रकार की लाभदायक नहीं होती है और सरकार की राशि का भी दुरुपयोग हो रहा तो वो भी गलत है। मेगड़दा रोड पर एक तरफ ऐसी नाली का निर्माण हुआ था जिसका आज कहीं पर नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो सीवरेज पाइप डाल के गंदे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन उससे भी पूरी तरह से ग्रामीणों को निजात नहीं मिली। आज भी जगह जगहों पर पानी सड़क पर फैल रहा है, पैदल राहगीर भी परेशान है, दोपहिया वाहन चालक भी परेशान है, कई जगहों पर पानी का भराव होने से दुकानदार भी परेशान है, कीचड़ होता है, आने जाने में तकलीफ होती है। लेकिन ग्राम पंचायत को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो कार्य करवाने के बाद लगातार ग्राम पंचायत फोकस रखती, उस पर ग्रामीणों की समस्या को नज़रअंदाज नहीं करती। लेकिन क्या कहें, जनता को भी समस्याओं के प्रति जागरूक होना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने को सबका अधिकार है। लेकिन अगर खामोश रहोगे तो ऐसे ही सरकारी राशि का दुरुपयोग जो हो रहा है उसे हम सबको ऐसे ही असुविधा का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिर जागरूकता भी जरूरी है।
लेकिन अगर सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है तो वो भी गलत है। हालात पर फोकस किया जाए तो मेगड़दा रोड में अगर कई जगहों पर पानी का भराव रहता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत जिम्मेदार होती है इसकी, वो अनदेखा करती है, तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद, वंदे मातरम। गौरव पथ बना है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुरूप बना है और इसमें लगभग 60 लाख रुपए समथिंग राशि सैंक्शन हुई है। मगर ये जो नाले का निर्माण है इसके आसपास जो किया जा रहा है, एक तो लंबे समय के बाद किया जा रहा है और प्लस ये जो इसका जमीनी स्तर है जो उससे भी नीचे किया जा रहा है और ये कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर मौके पर स्थिति देखी जाए तो ये बहुत जल्द ढक जाएगा और पूरी ये जो नाला सड़क पे जो पानी है पूरी तरह से फैलेगा। उसके कारण राहगीरों को सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं उनका पानी भी इन तक नहीं पहुंच पाएगा और ये पूरी तरह से डट जाएंगे, मिट्टी से डट जाएंगे। तो इसलिए विभाग इसके ऊपर चेते और जो इसमें कालेबाजारी की भी आशंका लग रही है कि इतना छोटा, इतने बड़े गौरव पथ के पास में इतना छोटे नाले का निर्माण हो रहा है। और कई जगह देखा है बड़े बड़े जितने भी गौरव पथ बने, चाहे रायपुर में बने, चाहे कहीं बने, उसके पास में बड़े बड़े नाले का निर्माण हुआ है। मगर यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें पता नहीं कौन कौन से विभाग के अधिकारी सम्मिलित है, इसकी जांच का विषय है। अगर समय रहते विभाग ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण इसको लेकर के आंदोलन करेंगे, इस काम को बंद करवाएंगे।